जब हम ये ओम चैंटिंग करते हैं तो इससे हमारे को क्या लाभ होता है? कुछ याद आता है। कई बार मैं जब ओम चैंटिंग करती हूँ सुबह उठ के एज अ पार्ट ऑफ माय लिटिल बिट ऑफ योगा, तो मतलब वो मेरे को शांति नहीं देता। मेरे को ऐसा लगता है इट्स जस्ट अ टास्क वो तो फॉर फिर मी। आप जब उसको समझ ही नहीं रही हैं तो क्या शांति मिलेगी? फिर मैं क्या करूँ? समझिए, ओम को स्मरण रखने का मतलब होता है बहुत कुछ को विस्मरण करना। ओम को याद रखने का मतलब होता है बहुत सारी बातों को भुलाना। ओम को याद रखा माने क्या याद रखा? ये याद रखा कि ये जितना कुछ विविधता से भरा हुआ विस्तार है, ये वास्तव में बस अ उ और म है। मुझे दिख रही हैं 1,00,000 चीजें, वो 1,00,000 चीजें हैं ही नहीं, वो सब अ हैं। मुझे आ रहे हैं 100 तरह के सपने, वो 100 विविध तरीकों के है ही नहीं, वो सब ऊ हैं। जिसको ये दिख गया, अब वो 1,000 चीजों और 50 सपनों के फेर में नहीं पड़ेगा, और यही ओम का उद्देश्य है। 50 चीजें आपके सामने आपको लुभा रही हैं, डरा रही हैं, आपने कहा ओम, तुम हो क्या? तुम हो क्या? अगर अभी मैं सो जाऊं तो तुम गायब हो जाओगे, बस तुम्हारी इतनी हैसियत है। आपके सामने बहुत भयानक शेर, चीते, भालू, सांप, अजगर हैं, आप सो गए, मार दिया ना आपने सबको, कोई बचा? तो यही उनकी हैसियत है बस, कि वो अभर हैं। आप ऊ हो गए तो बचेंगे ही नहीं, क्योंकि आप दूसरे हो गए, आप वैश्वानर से तेजस हो गए, आपने दुनिया ही बदल दी। तुम हो कहां? तुम हो कहां? कुतर्क मत करिए। मुझे मालूम है आप बोल सकते हैं कि तुम सो जाओगे तो भी शेर खा जाएगा। वो मैं अभी जो बात कह रहा हूं समझने की कोशिश करिए। समझ में आ रही है बात? 50 तरह के ख्याल आपको डरा रहे हैं, आप सो गए, कहां गया डर, कहां गए विचार? ये तो छोड़िए कि आपको सोने की जरूरत है, जो विचार आपको डरा रहे थे उससे हटकर कोई और विचार आपके पास आ गया, कहां गया आपका डर? क्या बचा डर अभी? डर भी तब आता है जब डराने वाली चीज का ख्याल आता है। वो विचार ही हट गया, डर भी हट गया। ओम को अगर आप समझे हैं तो ये बातें आपको तत्काल याद रहेंगी, इसीलिए दुनिया आपको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। बार बार मन उस मौन की तरफ भागता रहेगा, कि ये सब खत्म करो ना झंझट। खत्म करो ना ये सब, ये क्या हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। जैसे हाँ टेप पर होता है ना। और ये सब हटाइएगा कि ओम को बिना जाने भी उच्चारण करो तो लाभ होगा, या उसमें से वाइब्रेशन निकलते हैं उससे कुछ हो जाएगा। आप मन को नहीं समझ रहे, मन की अलग अलग स्थितियों को नहीं समझ रहे, आप ओम ओम करे जा रहे हैं, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमारी हालत मालूम है कैसी? हमारी हालत ऐसी है जैसे एक जबरदस्त और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन, मान लीजिए कंप्यूटर, किसी अनपढ़ कबीले वालों के हाथ दे दिया गया हो। उन्हें कुछ नहीं पता है क्या चीज है, वो क्या करते हैं उसकी आरती और पूजा। हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म ऐसा बन गया है। और फिर उन कबीले के लोगों में भी एक पंडित, कोई तांत्रिक, कोई मुखिया होता होगा, वो आके बोल रहे हैं नहीं इससे वाइब्रेशन निकलते हैं। भले ही तुम्हें कंप्यूटर कुछ पता नहीं, भले ही तुम उसे ऑन करना भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी तुम्हें लाभ हो जाएगा। ये वाइब्रेट करता है ना, उससे तुम्हें लाभ हो जाएगा।
ऐसे तो हमारा रवैया हो गया है उपनिषदों के श्लोकों के प्रति, ओम के प्रति, संतों के वचनों और उनके वाणियों और दोहों और चौपाइयों के प्रति कुछ नहीं पता, दोहराए जा रहे हैं और सोच रहे हैं इससे कुछ तो लाभ मिलता होगा। मूर्ति क्या क्या है ये नहीं जानते, मूर्ति पूजा करे जा रहे हैं। जब तुम मूर्ति का विज्ञान ही नहीं समझते तो मूर्ति पूजा करे तुम्हें क्या मिलेगा? एक आपको कथा बताई गई, वो कथा एक पहेली की तरह है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इशारे छुपे हुए हैं। आपको उन इशारों को समझ के उस कथा का असली अर्थ निकालना है, पर आप उन इशारों को समझते ही नहीं है क्योंकि आपको किसी प्रतीक के पीछे का कुछ अर्थ ही नहीं पता। तो आप उस कथा को ऐसे मान रहे हो जैसे तथ्य हो, आप उसको उसकी लिटरल मीनिंग में ले रहे हो। आप सोच रहे हो रावण के सही में 10 सर हुआ करते थे। रावण के सही में 10 सर होते थे तो ऐसे 10 सर लेके घूम रहा है। तो फिर उसी तरीके का आपका बहुत एकदम बचकाना, और जैसे किसी की बुद्धि 5 साल की उम्र में आके अटक गई हो, उतनी बुद्धि का हमारा फिर अध्यात्म रह जाता है। वो फिर अध्यात्म नहीं होता। वो जानती है ना क्या होता है? वो अंधविश्वास होता है, जबरदस्त अंधविश्वास। और वैसे ही अंधविश्वास के कारण भारत ने न जाने कितने दुख और कितनी दुर्दशा झेली है। ये जो 1000 साल की गुलामी हम झेल के आ रहे हैं वो ऐसे ही थोड़ी आई थी। वो ऐसे ही आई थी कि ऋषियों ने क्या बताया और हमने क्या उसका विकृत अर्थ कर दिया। क्योंकि हमने कह दिया नहीं, समझने की कोई जरूरत नहीं। हमने कह दिया देखो अध्यात्म में बुद्धि नहीं लगाते, तर्क नहीं लगाते, ज्यादा सोचा समझा नहीं करो, बस सर झुका दो गुरु जी के सामने, यही तो अध्यात्म है। तो उसी का नतीजा है फिर मुगल, मंगोल, अफगानी, तुर्की, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, किसने नहीं आके आपको रौंदा? कैसे? ऐसे ही कि मान लो कि हाँ वो फलाना था, वो हवा में उड़ा करता था, फलाना है वो 3000 साल से जिंदा है, फलाने फल को खाने से अमर हो जाते हैं, फलानी जगह फलाना धाम है, वहां पे दूध की नदियां बह रही हैं। समझना पड़ता है ना बात को। अगर आप बात को समझे होते तो आप बताइए 1000 साल तक हारते कैसे रह सकते थे? जो बात को समझता है उसको मारा तो जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। ये इतनी हारे कहां से आई? वो इतनी हारे इसीलिए आई क्योंकि ना हमें गीता समझ में आती है ना ओम समझ में आता है। हम इधर उधर की बेकार की अंधविश्वास की और फिजूल की बातों को धर्म समझ लेते हैं। आज भी वही चल रहा है। एक सवाल आया है। अष्टवक्र जी जनक राजा को बोलता था कि जैसा सोच है उस तरह का ही बन जाता है। तो बहन जी जो बोला है कि ओम को और दूसरी तरह तरह से हम लोगों को समझाया जा रहा है कि समझ जाओ, इसको परख जाओ, ठीक हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इतना सारा जानने का कोई मुझे ये दिक्कत लगता है, बहुत प्रॉब्लम लगता है। मैं एक ही चीज़ को अच्छी तरह से जान के उस सोच को ही बरकरार रख के, जैसे अष्टवक्र जी बोल रहे हैं कि जो सोचता है उसी तरह से बन जाता है। तो मैं एक ही सोच को रखना चाहता हूँ, उसको बारीकी से समझना चाहता हूँ कि वो क्या समझूं, मैं किसको पकड़ लूँ। कुछ नहीं समझो। वो ये थोड़ी बोल रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा सोच के बहुत अच्छा बन जाओगे।
वो ये बोल रहे हैं कि तुम जो सोचोगे वैसे बन जाओगे, बस यही बोला है। उसके आगे तुमने अपनी बात जोड़ ली कि मैं अच्छा सोचूंगा तो अच्छा बन जाऊंगा। सोच सोचे कोई अच्छा नहीं बन सकता। तुम जो कुछ भी सोचते हो देखो कि क्या सोच रहे हो, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वही तुम बन जाओगे। इसलिए बहुत सावधान रहो कि क्या सोच रहे हो। इसका ये अर्थ नहीं है कि कोई सही सोच होती है जो सोचनी चाहिए। ये तो आप पॉजिटिव थिंकिंग इन सब चीजों पे आ गए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आ गए कि इस तरह की बातें वो बिल्कुल बचकानी बेवकूफी की बातें हैं। कोई ऐसी सोच नहीं होती जिसको विशेषकर आपको श्रेष्ठ मानना है, पूज्य मानना है कि इस तरह की सोच रखो। तुम सोच के जिस भी स्तर पे हो उस स्तर की कमियां देखो, चूकें देखो, उससे अगले स्तर पे जाओ। जहां कहीं भी हो उसमें चूक है, बात बहुत सीधी है। जब तक जिंदा हो तुम में चूक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस तल पे किस स्तर पे आ गए हो। तुम जहां कहीं भी हो उससे बेहतर हो सकते हो। तो तुम जहां कहीं भी हो उसमें कितनी खोट है, कहां कहां पर छेद है, उनको पकड़ो और उससे आगे बढ़ जाओ। यही तुम्हारा काम है। भगवान श्री आपने बताया कि 3 अवस्थाएं हैं, उपनिषद भी बोल रहे हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और चौथे की बात तो एक इशारा है, उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मन के वो परे है, मन उसकी बात नहीं कर सकता। जो हमारी बात है, जागृत तो दिखता ही है कि जगह हैं, स्वप्न भी दिख जाते हैं कि आते हैं, पता है, अनुभव होता है। क्या तीसरी अवस्था जो ये है सुषुप्ति, इसका भी अनुभव हो सकता है? इसके कोई इशारे हैं? पता ही है ना आपको। आप सुबह उठ के नहीं बोलते हैं आज बढ़िया नींद आई, तो कैसे याद है आपको कि बढ़िया नींद आई? अनुभव कर रहे थे ना। और सुबह उठ के नहीं बोलते हैं कि आज नींद जरा मेरी ठीक नहीं थी। वो कैसे याद रहता है? मतलब अनुभव कर रहे थे ना, रजिस्टर हो रहा था, तभी तो कह पाए कि आज अच्छी नींद आई। सुबह उठ करके कैसे कह देते हैं कि आज बहुत गहरी मस्त नींद आई? कैसे कह देते हैं? इसका मतलब जब नींद चल रही थी तब भी आप नींद का अनुभव कर रहे थे। कोई अनुभोक्ता बचा हुआ था। उस अनुभोक्ता को कहते हैं प्राज्ञ। क्या बोलते हैं? प्राज्ञ। क्यों प्राज्ञ कहते हैं? प्राज्ञ से हमें लगा कि वो बहुत जानता है। उसे प्राज्ञ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं जानता। हाँ, वो कुछ नहीं जानता इसलिए उसको बोलते हैं प्राज्ञ। अध्यात्म में बात उल्टी है, जो बहुत जाने वो पगला है, क्योंकि उसका खोपड़ा इधर उधर की बात से और शोर से भरा हुआ है। तो अध्यात्म में सर्वज्ञ होने का क्या मतलब होता है? जब तुम कुछ नहीं जानते तब तुम सर्वज्ञ हो गए। जब तुम बस अपनी जरा सी पहचान भर जानते हो तब तुम प्राज्ञ हो गए। तो आत्मा को कह देते हैं आत्मा सर्वज्ञ है, और सुषुप्त में कह देते हैं कि अभी तुम प्राज्ञ हो। अष्टावक्र याद है ना, ज्ञान का विस्मरण ही मुक्ति है। तो अध्यात्म कहता है ज्ञान से तुम्हारा तादात्म्य जितना कम होता जाए उतना अच्छा है। आत्मा अद्वैत है, इसीलिए उसका किसी ज्ञान से कोई संबंध नहीं, तो आत्मा फिर सर्वज्ञ हो गई। हम सोचते हैं इसका मतलब यह कि आत्मा को सब पता है। इसका मतलब यह है कि आत्मा को मेरी कुंडली पता है, यह भी पता होगा कि मोबाइल फोन कहां पे छोड़ आया हूं। तो मैं अपनी आत्मा से पूछ रहा हूं मोबाइल फोन कहां छोड़ आए हो। अरे उसे कुछ नहीं पता, उसे अपने होने का ही नहीं पता। पता होने के लिए द्वैत होना चाहिए ना, दो होंगे तभी तो एक को दूसरे का पता होगा। अद्वैत में कहां किसी को क्या पता चला। तो प्राज्ञ हो जाते हैं आप सुषुप्ति में, क्योंकि आपको अब कुछ नहीं पता। आप अमीर हैं, गरीब हैं, राजा हैं, रंक हैं, आदमी हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, स्वस्थ हैं, आपको कुछ नहीं पता। गहरी नींद में कुछ पता होता है? जब कुछ नहीं पता तब समझ लो कि ज्ञान आ गया, तब प्राज्ञ हो गए। इसका मतलब जो अनुभव है, जो मन में जो भी है, जो चेतना में जो भी है, इसका मतलब ये द्वैत में है, ये तो कुछ नहीं है।
जो ये सब कल कह रहे थे ना, न रात है न दिन है, न सत है न असत है, न पाप है न पुण्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, कुछ। तो इसका मतलब है इसका जो चल रहा है इसमें इसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। बहुत बढ़िया, यही तो सारी बात है कुल मिला करके। मजा आया ना, यही है। अंधविश्वास, कल्पना, जैसे एक माइंड में मैं सेट कर लेता हूँ। आप कुछ बोलते हैं, ये जब मैंने पढ़ा उसका एक इमेज का जैसा मैं कल्पना करके बना लेता हूँ। वो मैं क्या बना लेता हूँ, क्या सच है वो, उसका साइंस भी मुझे पता नहीं। जैसे मुझे अपना जो लाइफ है वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि नहीं लगता है, इसके कारण क्या मैं इसको लेके ये इमेज खड़ा कर रहा हूँ कि जो इसमें चीज मुझे अच्छी नहीं सुकून लगती मिले। ना, उससे भागते नहीं है, उसके और करीब जाते हैं। ये एक बहुत पुराना बड़ा प्रचलित तरीका है कि जो अच्छा नहीं लग रहा उससे दूर होने के लिए किसी और चीज की कल्पना कर लो। वो कल्पना ऐसी भी हो सकती है कि पैसा मिल जाएगा, वो कल्पना ऐसी हो सकती है कि ब्रह्म मिल जाएगा। लेकिन कल्पना तो कल्पना है ना, चाहे तुम पैसे की कल्पना करो चाहे तुम ब्रह्म की कल्पना करो, कल्पना तो कल्पना होती है। ये नहीं करना है। जीवन के यथार्थ का सामना करने की जब हिम्मत नहीं होती है तो संसारी आदमी क्या करता है, भविष्य की सुंदर मीठी कल्पनाएं करता है कि कल मेरे पास बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा। और जीवन के यथार्थ का जब सामना करने की हिम्मत नहीं होती तो तथाकथित आध्यात्मिक आदमी क्या करता है, मुक्ति की, ब्रह्म की और सत्य की कल्पना करता है। ये दोनों ही बातें गड़बड़ हो गई। मुक्ति जो चीज है भी वो बंधनों के अंदर से जाती है, बंधनों को फाड़ के निकलती है। बंधनों की उपेक्षा करके, बंधनों से मुंह चुरा करके मुक्ति नहीं मिलेगी। बंधनों में घुस जाना होगा, बंधनों को फाड़ देना होगा। ऐसे थोड़ी है कि हाथ में हथकड़ियां पहन रखी हैं और मुक्ति के सपने ले रहे हैं। थोड़ा खून बहाना होगा, चोट लेनी होगी। लोहा है, इतनी आसानी से नहीं गलेगा, कहीं आग लगानी होगी। ये करना पड़ता है ना। और जब आप उस जंजीर बेड़ी के साथ संघर्ष कर रहे होंगे, उस समय मुक्ति का ख्याल कहां है, होता है? उस समय लगातार किसका ख्याल है? इसी का। ये मुझे पकड़ के बैठी है, ख्याल इसका होना चाहिए। ये थोड़ी है कि ये आपको पकड़ के बैठी है और ख्याल किसका है, मुक्ति का। वो बेकार की बात। जिस चीज का विचार किया जा सकता है उस चीज का विचार करो। किसका विचार किया जा सकता है? बंधनों का। मुक्ति का क्या विचार करोगे? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक ये है, एक इतना सा कक्ष जहां आप लोग आते हैं तो आप लोग सत्य, मुक्ति, आनंद ये सब करते रहते हैं, सच्चिदानंद। तो आपके साथ बात होती है, चलिए ठीक है, आपकी इच्छा थी, आपने कर लिया। हालांकि जितनी बार आप मुक्ति बोलोगे मैं बोलूंगा बंधन, आप जितनी बार सत्य बोलोगे मैं बोलूंगा माया, ठीक है ना? आप जितनी बार प्रेम बोलोगे मैं बोलूंगा मोह। ये होता है। तो ये जो बोधस्थल है ना, यहां पर सत्य, मुक्ति, आनंद, इसकी बातें बस यहीं पर होती हैं, इसी जगह पर। क्योंकि आप लोगों को बड़ा शौक रहता है इनकी बातें करने का। बाहर यहां से निकलते ही जो सब साथ रहते हैं, इनसे मैं सत्य मुक्ति की बातें थोड़ी करता हूं। इनसे तो सारी बातें सिर्फ किसकी होती हैं? झूठ की। इसका झूठ पकड़ा, उसके भ्रम तोड़े। मतलब मेरे लिए मुश्किल होगा याद करना कि आज पूरे दिन में भी यहाँ बोधस्थल में किसी ने सत्य शब्द का इस्तेमाल किया हो।
सत्य कोई शब्द है क्या? क्या इस्तेमाल करें? यहां कोई नहीं सत्य वगैरह की बात करता, ना कोई सत्य बोल रहा होता है, ना कोई, जो भी हमारे अध्यात्म में प्रचलित शब्द है, कोई नहीं बोल रहा होता। कोई फायदा नहीं उनको बोलने से। क्या बोलने से फायदा है? जो आलस कर रहा है उसको बताओ ना, तू आलस कर रहा है। आलस की बात करो भाई, तमसा की बात करो, तुरिया की क्या बात कर रहे हो? अहम की बात करो, आत्मा की क्या बात कर रहे हो? तो इस कमरे से बाहर अहम की ही बात होती है लगातार। उस वो बात दिन भर होती है, बिना रुके होती है, अलग अलग तरीकों से होती है, होती ही रहती है। आत्मा की यहां कोई बात नहीं होती। आत्मा की बात बस आप लोग करवा ले जाते हैं। चलो, आप लोग जो यहाँ पे दूसरे संवाद होते हैं, दिन भर की जो बातचीत चर्चाएं होती हैं, वो सुन लें तो कहेंगे ये कोई आध्यात्मिक जगह है? सत्य, मुक्ति, आनंद, मोक्ष, निर्वाण, इनकी बातें क्यों नहीं हो रही यहां पे? ये शब्द ही नहीं बोले जाते भाई। इसीलिए तो आध्यात्मिक जगह है सच्ची। यहां कोई नहीं बात करता मोक्ष की, निर्वाण की। कोई करेगा तो मुझसे पिटेगा। बड़ा झटका लगता है लोगों के। लोग सोचते हैं यहां आए हैं तो अब यहां तो अंदर बस यही हो रहा होता होगा कि दो लोग जने बैठे हुए हैं आपस में और बातें चल रही हैं कि देखो तुम्हारी निर्विकल्प थी ना समाधि। मुझे लगता है कि अब मैं अष्टांग योग के 7वें सोपान पर पहुंच रहा हूं। ऐसी कल्पना रहती है ना कि यहां पर ऐसे वो अनमोल बैठा होगा, उसके सामने ये केवल बैठा होगा और ये लोग बैठ करके यही शास्त्रार्थ ज्ञान चर्चा कर रहे होंगे। यहाँ कौन सी चर्चा हो रही होती है आप सुन ले तो आपको बहुत सुहाएगा नहीं। सब कल्पनाएं धराशायी हो जाएंगी। असली जगह है ये, इसीलिए यहां असली बात होती है। समाधि वगैरह कुछ नहीं। हम्म